आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एल लंबाई तथा एस अनुप्रस्थ काट वाली क्षेत्रफल वाली एक पतली छड़ इसके निम्नतम बिंदु P पर दृढ़ित है। ठीक है, छड़ स्थिर, अशान और समांगी द्रव में डूबी हुई है। छड़ ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो छड़ का घनत्व जो है वो D1 दिया गया है। ये रहा छड़ का घनत्व जो है वो D1 दिया हुआ है, जो कि घनत्व D2 से कम है। और ये D2 क्या दिया हुआ है, इस वाले द्रव का घनत्व दिया हुआ है। यदि छड़ को साम्यावस्था से ऊर्ध्वाधर से अल्प कोण थीटा से, है ना, ये अल्प कोण थीटा से हमने यहाँ पर एक और चित्र लिया है जिसमें थीटा से घुमाया हुआ है, विस्थापित कर दिया जाए और छोड़ा जाए तो सिद्ध करो कि छड़ सरल आवर्त गति करेगी तथा इसकी कोणीय आवृत्ति है वो ज्ञात करनी है। बच्चों इस जगह पर सरल आवर्त गति कर लेना, है ना, सरल आवर्त गति करता है ये। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि जब भी हम लोग ये चीज मान लेते हैं कि जब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे करके थीटा कोण से हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको ये थीटा कोण से भाई ऐसे करके इनकी अक्ष बना दिया करो, जैसे कि ये होता है ना, तो इनकी अक्ष बना लो। इसकी जो अक्ष हो जाएगी वो ध्यान से देखिए वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी ये वाली, है ना। इसकी तो अक्ष ये वाली हो गई, है ना, और एक इसकी अक्ष हो जाएगी जिसको नीले कलर से बना लेते हैं। ध्यान से देखिए ये इसकी जो अक्ष हो जाएगी वो कुछ ऐसे करके हो जाएगी, है ना। तो जब हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया, कितने डिग्री से घुमा दिया, थीटा डिग्री से घुमा दिया। ध्यान से देखिए ये रहा हमारा, थीटा से हमने इसको घुमा दिया। तो ध्यान से देखिए इसका जो ये द्रव्यमान केंद्र होगा, ये वाला क्या होगा, इसका द्रव्यमान केंद्र, जिसको हमने O से नाम दिया है। इसके ऊपर एक तो द्रव के कारण ऊपर की तरफ में एक उत्प्लावक बल लगेगा जिसको FB बोलते हैं, है ना, और एक जो इसका भार बल लगेगा, है ना, वो mg, वो नीचे की तरफ में लगेगा, है ना। अच्छा, इसका जो घनत्व था वो D2 दिया गया है और इसका जो घनत्व है वो D1 दिया गया है। आपको ये पूरा का पूरा चित्र समझ में आता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर W लिखूं इसका भार, तो भार बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VR dRg, है ना, VR dRg। यानी कि हम लोग देखें तो VR वो कितना हो जाएगा, इसका जो हमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, ये S दिया गया है। भाई आयतन कितना लिखेंगे, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनटू लंबाई, और लंबाई कितनी है इसकी मान लेते हैं L है। तो ये क्या हो गया इसका, ये जो R का मतलब क्या है, रोड मतलब ये छड़ का, है ना, इनटू dr कितना है इसका, वो है D1, है ना, और इनटू G। भाई यही तो होता है ना हमारे पास W बराबर mg। तो m कैसे निकालते हैं, तो m ये हमने ऐसे करके निकाल लिया है, तो ये तो W हो गया, है ना। और उसी तरीके से अगर आप FB निकालोगे तो FB क्या होता है, V रो G। V किसका, इसका छड़ का, रो किसका, जो बल लगा रहा है D2, है ना। तो ध्यान से देखिए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा S L, कौन लगा रहा है, D2 लगा रहा है, और ये G। तो ये दोनों की दोनों समीकरण होगी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, है ना। तो अब हमें दिया गया है, क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, जो D1 है वो छोटा है D2 से, है ना। यानी कि इससे हमें पता चलता है भाई D1 छोटा है D2 से, यानी कि जो W होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा किससे, FB से। ये चीज हमें यहां से पता चल गई। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तब जो W छोटा है FB बड़ा है, तो ऊपर की तरफ इस पर एक बल लगेगा, ऊपर की तरफ लगने वाला बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो या इस पर कुल बल निकाल लेते हैं। चलिए, तो कुल बल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में F बराबर, वो हो जाएगा हमारे पास में FB माइनस W, है ना। FB का मान रख देते हैं, वो हो जाएगा SL, G तो कॉमन आ गया दोनों में से, उसमें आ जाएगा D2 माइनस D1। ये हमारे पास में ये समीकरण आ गई। जो ये वाला बल किधर लगेगा, ये वाला लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की ओर, या फिर मैं ऊर्ध्वाधर दिशा में भी लिख सकता था, लेकिन ऊपर की ओर से आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं कि इसके कारण क्या लगेगा। ध्यान से देखिए बच्चों कि यहाँ पर एक बलाघूर्ण चला जाएगा, है ना। तो जब हम यहाँ पर बलाघूर्ण निकालते हैं, है ना, वो बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बलाघूर्ण, है ना, जिसको हम लोग तो से बताते हैं, है ना। तो इस P पॉइंट के, इस P, ये जो P बिंदु है ना, जो कि ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है P बिंदु, तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ में घूमा, तो यहाँ पर नीचे और ऊपर ये दोनों संरेखित नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक
बलाघूर्ण लग जाएगा। तो बलाघूर्ण देखिए ध्यान से, टो बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लगने वाला बल इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना। तो ध्यान से देखिए F बराबर तो आपको पता चल गया वो कितना है, एस एल जी d2 माइनस d1, है ना। और बलों के बीच की लंबवत दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी ये वाली हमारी। देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये वाला बिंदु मैं O मान रहा हूं तो PO, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू PO, यही तो हो जाएगी बलों के बीच की लंबवत दूरी, है ना। तो ये हो गई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप इसको आगे निकालोगे तो आपके पास में इनके सबके मान रख देंगे, तो टो का जो मान आ जाएगा, टो मतलब बलाघूर्ण का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के एस एल जी, है ना। ये हो जाएगा d2 माइनस d1, है ना। और इनटू ये PO बराबर कितना हो जाएगा, PO बराबर हो जाएगा L बटे 2 साइन थीटा। अगर आप यहां से निकालोगे तो ऐसे करके, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है ना और ये ऐसे, तो ये थीटा है। तो ये वाली कितनी होगी, ये होगी L बटे 2, ये वाली कितनी है, ये है L बटे 2, है ना। तो ये वाली कितनी हो जाएगी आपकी बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी L बटे 2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब यहां से कि बहुत छोटा हमने क्या किया, ये जो थीटा है वो बहुत छोटा है, हमें दिया गया है यहाँ पे, है ना, अल्प कोण से, है ना। थीटा बहुत छोटा है, तो जब थीटा बहुत छोटा होता है, यदि थीटा कैसा हो, अति अल्प हो, अति अल्प, इसका मतलब क्या होता है कि जो साइन थीटा होता है वो लगभग बराबर किसके हो जाता है, थीटा के हो जाता है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, टो बराबर जो आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के एस एल जी, है ना। ये तो ब्रैकेट में ये ऐसे कैसे, और फिर d2 माइनस d1 हो जाएगा, है ना। और ये L बटे 2 और साइन थीटा की जगह केवल थीटा। तो जो हमारी जो छड़ की जो गति होगी वो कैसी होगी, ध्यान से देखिए, यहां से अगर आप ये देख पा रहे हो तो इस समीकरण से हमें पता चल रहा है ये कैसी है बच्चों, ये सरल आवर्त गति की समीकरण है, सरल आवर्त गति की समीकरण है, यानी कि जो हमारी छड़ है वो सरल आवर्त गति करेगी। एक तो ये चीज हमें पता चल गई। अब इसके बाद में हमें आगे के लिए निकालना है कि परंतु जो हमारे पास में टो है, टो मतलब जो बलाघूर्ण है वो क्या होता है, वो होता है हमारा आई d2 थीटा बटे dt स्क्वायर होता है ना। यही तो होता है। ये बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के एस एल जी, है ना, d2 माइनस d1, है ना। और ये L बटे 2 थीटा के बराबर होना चाहिए, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए। अच्छा, समीकरण नंबर 1 2 दे दीजिए, इसको 3 नाम दे दीजिए। ये लीजिए, इसको 3 नाम दे देंगे। तब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में जो जड़त्व आघूर्ण आ जाता है ना, जड़त्व आघूर्ण। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जड़त्व आघूर्ण यानी कि P बिंदु के सापेक्ष, P बिंदु के सापेक्ष, ध्यान से देखिए बच्चों, जड़त्व आघूर्ण, है ना, जड़त्व आघूर्ण, भाई आई होता है ना जड़त्व आघूर्ण, तो ये आई होता है ना। तो आई निकालना है सबसे पहले। तो आई बराबर, ये आई होता है ना, तो आई बराबर वो कितना होता है, वो होता है ml स्क्वायर बटे 3। किसके लिए, किसी भी एक छड़ के लिए जिसकी लंबाई l होती है ना। तो मैंने ये डायरेक्टली बता दिया। तो ध्यान से देखिए, m कितना है इसका, वो हो जाएगा SLD1, है ना। और ये हो जाएगा L2 और बटे कितना है 3, है ना, L स्क्वायर बटे 3। तो ये I का मान आ गया, है ना। I का मान समीकरण 3 में रख दो, है ना। यानी कि देखिए ध्यान से, I का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो जब आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में क्या आ जाएगा, d2 थीटा, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, d2 थीटा बटे dt स्क्वायर जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा माइनस के 3 बटे 2 g, है ना, d2 माइनस d1, है ना। और बटे में चला जाएगा क्या, d1l, है ना। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में बंद, और ये आ जाएगा थीटा बाहर, है ना। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे बच्चों, एकदम कंपेयर करोगे, तो यही वाली जो दोनों इक्वेशन होती है ये किसकी है, SHM की, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति की समीकरण है। अतः जो हो जाएगा हमारे पास में वो क्या हो जाएगा, तो जो d2 थीटा बटे dt स्क्वायर है ना,
वो बराबर किसके हो जाएगा, इस पूरे को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नियत क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ पर ओमेगा का मान चाहिए, यानी कि आपको क्या निकालना था, ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति हमारी ओमेगा होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, कोणीय आवृत्ति जो हो जाएगी, कोणीय आवृत्ति जो हो जाएगी, है ना, इससे हमने कंपेयर किया इसको, तो ये, लेकिन ये तो ओमेगा स्क्वायर का मान है, तो कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ओमेगा बराबर इसका पूरे का अंडर रूट। तो इस पूरे का जो अंडर रूट आप निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में 3g/2l, वो आ जाएगा d2 माइनस d1, है ना, और बटे में चला जाएगा आपका d1, और यही हमारा बच्चों उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।